हेलो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th, है ना। जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8.2, है ना। 8.2 एनसीईआरटी का 8.2 का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही इसका थ्योरी पढ़ा रखा है, तो जिन बच्चों ने भी वो नहीं देखा वो एक बार जाके उसे चेक कर लो। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ट्रिगोनोमेट्रिक जो चार्ट है वो अच्छे से नहीं लर्न करा है तो पहले आप जाके उसे अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको सबसे पहले दे रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 प्लस कॉस 30, है ना। और साइन 30 कॉस 60, ठीक है। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। जस्ट हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट इसका वैल्यू पुट कर देना है। क्या कर देना है? वैल्यू पुट कर देना है ना। देखो हमें पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो आई थिंक आपको याद होगा, है ना। याद नहीं है तो आप जाके एक बार चार्ट चेक कर लो, है ना। हम एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2। कितनी दे रखी है? √3/2, है ना। तो पुट कर दो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया √3/2, √3/2, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है cos 30 का वैल्यू। तो cos 30 कितना होता है? sin 60, है ना। cos 30 कितना? sin 60। और sin 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2। लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है वो जाके एक बार फिर से चेक कर लो। cos 30, है ना। cos 30 कितना होता है? तो cos 30 होता है √3/2। कितना होता है? √3/2, ठीक है। √3/2। देखो साइन 30 कितना होता है? तो साइन 30 होता है ना। साइन 30 होता है, देख लो आप। साइन 30 कितना होता है? 1/2, है ना। तो मैंने जस्ट क्या करा, वैल्यू पुट कर दिया ना, साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 इज 1/2। और कॉस 60 भी कितना होता है? 1/2 होता है ना। कितना होता है? 1/2। और हमें पता है कि √a इंटू √a कितना होता है? दिस इज नथिंग बट a, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? a होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 3/4 और प्लस 1/4। बोले तो नथिंग, है ना। 4/4 डेट इज हाउ मच? 1। ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक ना। हम नेक्स्ट देखते हैं 2, है ना। देखो आपको क्या पूछ रहा है, 2 tan² 45 cos² 30 और sin² 60, ठीक ना। देखो हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। हमें पता है tan 45 कितना होता है? 1 होता है ना। अभी आपको यूज करेगा cos 30, तो cos 30 किसके बराबर? sin 60 के बराबर। और ये कितना होता है? √3/2। और sin 60 कितना होता है? तो sin 60 होता है √3/2, है ना। बस हमें कुछ नहीं करना, यही वाला वैल्यू इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। देखो cos 30 बोले तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 बोले तो √3/2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो ये कितना हो गया? दिस इज 2 प्लस, जैसे √3/2 का होल स्क्वायर दे रखा है तो हम क्या करें, हमें ये बात पता है ना, अगर a/b का अगर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कहाँ जाता है? a² भी जाता है और b² भी आता है ना। तो जब √3 का स्क्वायर होगा तो कितना, 3/2, और यहाँ पे -3/2। ये वाला टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो आंसर इज हाउ मच? आंसर इज 2। आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। बहुत आसान था ये, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1/√2 कितना दे रखा है? 1/√2। sec 30 कितना होता है? तो sec 30 होता है, sec 30 इज इक्वल टू वॉट? देखो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम इतना डेटा याद कैसे रखें। तो मुझे कैसे याद है मैं बताता हूँ। sec 30 है, sec 30 बोले तो sec 30 किसका रेसिप्रोकल है? cos 30 का, है ना। cos 30 का। और cos 30 किसके बराबर होता है? तो sin 60 के। और sin 60 कितना होता है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2/√3, 2/√3, है ना। तो मैंने sec 30 पुट कर दिया कितना, 2/√3। अच्छी बात है। चलो उसके बाद हम आते हैं cosec 30 पे। कहाँ पे आते हैं? cosec 30 पे, है ना। cosec 30 देखो, cosec 30 बोले तो sin 30, है ना। और sin 30 कितना होता है? 1/2। और 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2/1। मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे? 2/1 लिख दिया, ठीक है। देखो हमें एक कैलकुलेशन और भी पता है। हमें एक कैलकुलेशन पता है, कहीं भी अगर आपको ऐसा दिख जाए, है ना। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? a/b प्लस c/d ऐसे करके आप दिख रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे? a इंटू डी, है ना। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, प्लस b इंटू सी। और नीचे में कितना आ जाना है? दिस इज b मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना। b मल्टीप्लाइड बाई डी, हाँ कि ना। चलो इसी टाइप का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, चलो नीचे ही आते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/√2, है ना। 1/√2। और ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। और ये कितना हो जाएगा? प्लस 2√3, है ना। 2 इंटू √3, 2 इंटू √3। और नीचे में कितना आ जाएगा? √3 इंटू 1।
एग्री? मतलब ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है 1/√2 डिवाइडेड बाई, है ना, दिस इज 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई हाउ मच, दिस इज √3, है ना, दिस इज √3। हमने एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि a/b/c/d कितना होता है, सबसे टॉप और बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करो तो a इंटू डी, और नीचे में कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो b इंटू सी, हाँ कि ना। चलो मैंने क्या करा, सबसे टॉप और बॉटम वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। देखो तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू √3, और नीचे में कितना आ गया, जैसे √2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3, ठीक है, ये आ गया आंसर, है ना। लेकिन अगर आप चेक करोगे ना तो आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा होगा, है ना। आंसर इस फॉर्म में इसलिए नहीं दे रखा होगा क्योंकि आंसर में कभी भी वो आंसर को ना डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं छोड़ते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में निगेटिव बोल रहा हूँ, सॉरी, है ना। डिनोमिनेटर में कभी वो इरेशनल नहीं छोड़ते हैं। और आप यहाँ पे देखो दो दो इरेशनल टर्म दे रखा है, ये √2 भी दे रखा है और 2 प्लस 2√3 भी क्या दे रखा है आपको, इरेशनल टर्म दे रखा है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के सारे टर्म को, है ना, डिनोमिनेटर के सारे टर्म को रैशनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे, है ना। तो हम रैशनलाइजेशन यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया √3, क्या लिख लिया, √3 लिख लिया। अभी आप ध्यान से देखो तो क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 2, और हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 आ गया। कितना आ गया, ये 1 प्लस √3 आ गया। मतलब क्या कि ये कुछ ऐसा टर्म मुझे दिख रहा है 1/2, है ना, 1/2 ये दिख रहा है √3 डिवाइडेड बाई √2 और 1 प्लस √3, ऐसे करके ये टर्म मुझे दिख रहा है, हाँ कि ना। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, देखो जैसे क्या कि एक तो ये √2 है, ये √2 क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर को इरेशनल टर्म एक प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं पहले इसे हटाते हैं। मैंने क्या करा, ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक ना। एक ये भी टर्म है, क्या है 1 प्लस √3, है ना, क्या दे रखा है 1 प्लस √3, तो हमें इसे भी क्या करना है, रिमूव करना है। तो रेशनलाइजेशन जैसा चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, और यहाँ भी कर लेते हैं 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ कि ना। ये काम हो गया, है ना। आप ध्यान से देखो, इस वाले टर्म के कारण मैंने ये वाला टर्म इंट्रोड्यूस करा, है ना, और इस वाले टर्म के कारण मैंने ये वाला टर्म इंट्रोड्यूस करा, हाँ कि ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी कहानी क्या है, देखो सबसे पहले ये √2 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो √2 बाई ये कितना आ गया, 2 ही रह गया। लेकिन ये वाला जो √2 है, ये वाला जो √2 है इसको क्या कर जाएगा, 2 बना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया एक 1/2 आ गया, है ना। अभी देखो √3 तो √3 ही रह जाएगा, और इसके साथ एक और भी टर्म मल्टीप्लाई होगा, कौन सा, 1 माइनस √3। लेकिन यहाँ जो टर्म दे रखा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है √2/4, और ये आपको दिख रहा है √3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस √3, ठीक ना। और ये नीचे में कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर बोले तो 3, हाँ कि ना। चलो तो ये कितना आ गया, जैसे √2/4, और ये आ रहा है √3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस √3, है ना, 1 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 करेंगे तो ये कितना आ गया, -2, है ना। ऑब्वियस सी बात है, माइनस साइन नीचे नहीं छोड़ता है, वैसे ये गलत नहीं है ना, माइनस साइन नीचे नहीं छोड़ता है, तो हम इसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज √2/4, है ना, और ये √3 भी दे रखा है, तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया, ठीक है। अभी देखो ये माइनस, ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन जब ऊपर आएगा, देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कहीं पे ऐसा दे रखा हो कि a माइनस बी बाई सपोज डेट आपको नीचे में c दे रखा है, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक। अगर आप ये निगेटिव साइन जब ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, जैसे माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी, और नीचे में कितना आ गया c, बोले तो माइनस a प्लस b बाई नीचे कितना हो गया, c हो गया, है ना। मतलब क्या कि पहले ये a क्या था, पहले पॉजिटिव था, बाद में क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ये अभी b क्या है, निगेटिव है, तो बाद में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, हाँ कि ना। जस्ट क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब ये 1 माइनस √3 दे रखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस, सॉरी, हाँ, √3, है ना, √3 -1, क्या हो जाएगा, √3 -1,
√3 -1 है ना, क्या हो जाएगा ये -1 हो जाना है, ठीक ना। चलो ये कितना हो जा रहा है -1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये तो इधर दे रखा है ना, तो आई थिंक देख लो आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। आई थिंक ये ऐसे दे रखा होगा √6 टाइम्स ऑफ √3 -1 बाई नीचे में कितना आ गया, ये 8 आ गया है ना। आंसर आई थिंक इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। चलो शायद आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है ना, आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, बच्चे ऐसा बता रहे हैं। मतलब क्या कि इसने क्या करा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक ना, इसने इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। चलो हम कर ही लेते हैं ना, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो आ क्या रहा है, हम हमारे पास जो फॉर्म दे रखा है वो कुछ ऐसा है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, √6 टाइम्स ऑफ √3 -1 और डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है, आपको 8 दे रखा है, यही फॉर्म तो दे रखा है ना। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, है ना, यही चीज़ दे रखा है, ठीक है। चलो अभी क्या है, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया, तो ये आ रहा है √6 मल्टीप्लाइड बाई √3 और माइनस √6 और नीचे में कितना आ जाना है, ये आ जाना है 8 आ जाना है, ठीक ना। तो हमें पता है कि कहीं भी ऐसा दे रखा हो √a इंटू √a दे रखा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट √a इंटू a, और ये बाहर आके पेयर में है तो ये बाहर आके कितना हो जाएगा, एक सिंगल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज √6 इंटू √3, तो ये कितना हो गया √18 माइनस √6 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये आ गया 8। अभी देखो ये 18 दे रखा है ना, आप 18 को क्या ले सकते हो 2 इंटू 9, हाँ कि ना, और माइनस √6 और डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो गया 8 हो गया, ठीक ना। अभी देखो आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखो ऐसा हम लिख सकते हैं ना, √, अगर आपको दे रखा हो a इंटू बी दे रखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज √a इंटू √b, है ना। आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हो। जिस बच्चों को ये नहीं पता ना, एक बार आप बच्चे से इसे ध्यान से देख लो ना, नोट भी कर लो आप, ठीक है। देखो अभी कितना हो गया √2 इंटू √9 और माइनस √6 और डिवाइडेड बाई कितना 8। अभी देखो √9 किसके बराबर होता है, तो √9 बराबर होता है 3 के, है ना। तो ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है, दिस इज 3√2 माइनस √6 और डिवाइडेड बाई 8। आई थिंक ये आपको आंसर दे रखा है ना, ये आंसर दे रखा है, ठीक ना। तो आंसर इस फॉर्म में दे रखा है। देखो सही मायने में हमारा कैलकुलेशन यहाँ भी कंप्लीट हो चुका था ना, यहाँ भी कंप्लीट हो चुका था, बस यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लो, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। बस हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो sin 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1/2, tan 45 कितनी दे रखी है, तो दिस इज नथिंग बट 1/√2 और cos 60 कितनी दे रखी है, सो cos 60 व्हाट, cos 60 इज नथिंग बट sin 60 और sin 60 कितनी होती है √3/2, cos 60 उसका क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, तो cos 60 इज 2/√3, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2/√3 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 2/√3। देखो अभी आपको क्या दे रखा है sec 30, क्या दे रखा है sec 30 बोले तो व्हाट, sec 30 है ना, sec 30 बोले तो, अच्छा हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर लिया है ना, हमने tan 45 की वैल्यू कितनी पुट कर ली है 1/√2 पुट कर लिया, सॉरी, है ना। ये कितना होगा tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा 1, ठीक ना। tan 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। tan 45 इज 1, ठीक है। अब देख सकते हो बच्चे पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया ना, फिर भी ये कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना। लेकिन आप क्या करना एग्जाम के टाइम में बस वैल्यू पुट करते टाइम ना पूरा 100% आप कॉन्शियस रहना, ठीक ना, मिस्टेक नहीं होंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरे से तो हो गई, ठीक ना। चलो अभी देखो sec 30 है ना, sec 30 बोले तो क्या cos 30, sec 30 बोले तो cos 30, है ना, sec 30 बोले तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू बोले तो sin 60 की वैल्यू, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 उसका क्या होगा रेसिप्रोकल बोले तो 2/√3। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2/√3 पुट कर दिया, अच्छी बात। अभी देखो cos 60 कितनी होती है, तो sin 30 के बराबर, और sin 30 कितनी होती है 1/2 प्लस cot 45 किसके बराबर, तो 1 के बराबर, हाँ कि ना, बस खत्म कहानी। अब ये 1 दे रखा है तो क्या आप इसको 1/1 लिख सकते हो, ये 1/1 लिख सकते हो ना, है ना। अभी हम जस्ट इसे अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 1/2 प्लस 1/1 और माइनस 2/√3, अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको दे रखा है 2/√3 प्लस 1/2
और प्लस 1/2। ठीक ना, ये कैलकुलेशन तो हमने बचपन में सीख रखा है, फिर भी मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2, 1 और √3 है ना, सबको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 2√3 आ गया। कितना आ गया, 2√3 आ गया। अभी देखो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 2√3 आएगा, है ना। तो आंसर इज कि √3 टाइम्स, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, ठीक ना, आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, है ना। जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, यहीं पे ना √3 से ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 से ऐसे करके ये यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ भी क्या करेंगे, वो 2√3 से कर दो। आपकी मर्जी है ना, आप कैसे कैलकुलेशन करो, ठीक ना। जो मुझे आसान लगता है मैं वो करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो, मैंने क्या करा, 2, 1 और √3 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आ गया, 2√3 आ गया। अभी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 2√3 आएगा, तो ऑब्वियस बात है √3 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने ऊपर में लिख दिया √3। अभी देखो 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 2√3 आएगा, तो आंसर इज 2√3 टाइम्स, है ना। अभी देखो √3 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे कि 2√3 आएगा, तो आंसर इज 2 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 2, बोले तो -4, बोले तो -4। समझ में आ रहा है, अच्छे से सोच लो, ठीक है। चलो, अभी क्या दे रखा है, अभी आप यहाँ पे आ जाओ, है ना। अभी यहाँ पे तो 1 होगा ना, ये 1 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, है ना। देखो अभी मैंने क्या करा, √3 और 2 और 1 का मैंने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो आंसर कितना आ जाना है, दिस इज 2√3। कितना आ जाना है, 2√3। अभी देखो √3 को कितने बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। देखो हम ऐसे करेंगे, जैसे आपको दे रखा है 2√3 दे रखा है ना, और आपको यहाँ पे नीचे में कितना लाना है, 2√3 लाना है, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/2√3, है ना, 2/2√3, है ना। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, कितना लिख दिया मैंने, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, मैंने लिख दिया 4, मैंने कितना लिख दिया, 4 लिख लिया। अभी देखो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 2√3 आएगा, तो आंसर इज √3 टाइम्स। कितने बार, √3 टाइम्स। अभी 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 2√3 आ जाएगा, तो आंसर इज 2√3 टाइम्स। कितनी बार, 2√3 टाइम्स, ठीक है। अभी देखो हमने एक कॉन्सेप्ट और भी देख रखा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि a/b/c/d, मैंने ये बहुत बार आपको बता दिया, ठीक है। टॉप और बॉटम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू डी, और नीचे में कितना आ जाएगा, b इंटू सी, है ना, b इंटू सी। देखो तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख लिया, पहले आप एक बार ध्यान से देखो, पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। ये 1√3 और ये 2√3, मतलब आप ऐसे सोचो, यहाँ पे ऐसे टाइप के एडिशन में ना बच्चों को परेशानी हो जाती है, ठीक ना। परेशान नहीं होना है, आप ऐसे सोचो ना, आप देखो अगर अब मैंने ऐसे बोला कि 1 कैट, है ना, 1 कैट प्लस 3 कैट, ये कितना हो जाना है, तो आंसर इज 4 कैट, है ना, आंसर इज 4 कैट। तो कुछ ऐसा दे रखा है कि √2, बोले तो 1√2 और प्लस 3√2, बोले तो ये कितना आ जाना है, 4√2 हो जाना है ना, कितना हो जाना है, 4√2 हो जाना है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दे रखा है -2√3 दे रखा है और प्लस 4√3 दे रखा है, तो आप ऐसे सोचो, हमारे पास क्या है, 4 प्लस में और ये माइनस में, तो 4 - 2 इज +2, तो ये आंसर कितना हो गया, 2√3 हो गया। कितना हो गया, 2√3 हो गया, हाँ कि ना। चलो अब कितना हो जाएगा, देखो 2√3 और प्लस 1√3, तो ये कितना आ गया, दिस इज 3√3 -4, और ये नीचे में कितना आ रहा है, दिस इज 2√3, और अभी ये कितना हो जाएगा, देखो ये 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो ये भी कितना हो गया, 3√3, है ना, और प्लस 4, और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, ये डिवाइडेड बाई 2√3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2√3 आ रहा है, सही है, ऐसे करके, ठीक ना। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, a/b डिवाइडेड बाई c/d, सबसे टॉप और सबसे बॉटम वाले को और फिर बीच वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया, दिस इज 2√3 टाइम्स ऑफ, ये कितना आ रहा है, 3√3 -4, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये दिस इज 2√3 और डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, हाँ कि ना। देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अभी आप फिर से देख लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है इरेशनल टर्म आ रहा है, और हमें पता है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म नहीं छोड़ते, है ना। तो हमें आंसर से, वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप मैच करना चाह रहे हो, है ना, आंसर से मैच करना चाह रहे हो, तो आप पहले इसको क्या कर लो,
रैशनलाइज कर लो। क्या कर लो? रैशनलाइज कर लो। ठीक है, चलो रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 3√3 -4 और यहाँ पे क्या दे रखा है 3√3 +4। मैंने जब रैशनलाइज करा, है ना, जब मैंने रैशनलाइज करा तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3√3 -4 भाई, ये कितना हो गया 3√3 -4। हाँ कि ना। देखो ध्यान से देखो, ऊपर क्या दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलो सबसे पहले तो ऊपर ये आ जाना है 3√3 -4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाना है 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। हाँ कि ना। देखो हमें तो पता ही है ना, हम अभी क्लास 10th में है तो हमें तो इतना पता ही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा 3√3 का स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है 3√3 और इंटू क्या इंटू बी, और प्लस कितना हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ कि ना। और डिवाइडेड बाई देखो ये 3√3 का स्क्वायर, है ना, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाना है आप देख लो, है ना, 3√3 का स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जा रहा है, ये बेसिकली हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इंटू √3 का स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 9, और √3 का स्क्वायर बोले तो देखो मैंने पहले ही बता रहा है √a का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज a। आखिर आया कैसे, है ना। देखो हमने बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ रखा है a⁻m और उस पर पावर n, तो ये कितना हो जाता है a⁻m इंटू n, है ना। अगर मैंने लिख रखा है √a का स्क्वायर लिख रखा है बोले तो यहाँ पे देखो a पे पावर कितना है 1/2 और इस पे पावर कितना 2, बोले तो a⁻1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की ये वैल्यू √a का स्क्वायर कितना आ रहा है a आ रहा है, कितना आ रहा है a आ रहा है। तो यहाँ भी √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, बोले तो ये कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, ठीक ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 27 और -16, है ना, 27 -16, ठीक है। अभी देखो 3√3 का स्क्वायर हमने अभी करा था तो ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 27, है ना, माइनस देखो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, तो -24√3 और +16, है ना। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 27 में से 16 गया तो कितना 11। अभी देखो 16 + 27 कितना आ रहा है ये, आई थिंक 43, है ना, 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11, और यही आपका आंसर दे रखा है, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन तो था बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा था, तो आप एक बार ध्यान से देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 6 स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो cos 60 की वैल्यू, है ना, बस वही वाली कहानी है ना। अगर मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप चार्ट का हेल्प बहुत कम लेना, ठीक ना। आप पहले अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालो ना, थोड़ा सा सोचो, है ना, कि वैल्यू क्या था उसका, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। अब बहुत जल्दी से जाके आप बिल्कुल चार्ट चेक मत कर लेना, अदरवाइज याद करने में बहुत परेशानी हो जाएगी। पहले आप थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालो, ठीक है। देखो क्या होगा, जैसे cos 60 है ना, रिकॉल करो cos 60 बोले तो क्या sin 30, cos 60 बोले तो sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sec 30, है ना, sec 30 बोले तो क्या sec 30 बोले तो cos 30, है ना, और cos 30 बोले तो sin 60, और sin 60 बोले तो √3/2, और उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 2/√3। तो मैंने यहाँ पुट कर लिया कितना 2/√3 का स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो और यहाँ पे tan 45 बोले तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो sin 30 बोले तो 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 बोले तो √3/2 का स्क्वायर, हाँ कि ना। ऐसा हो गया। अभी देखो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, ये 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, तो ये हो गया 5/4 प्लस ये 2 का स्क्वायर बोले तो 4 4 4 जा 16, तो 16/3, और यहाँ पे कितना हो गया -1, और ये कितना आ रहा है 1/4 और प्लस 3/4। ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू तो 1 हो गई ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। ये कितना हो गया, ये 5/4 प्लस 16/3 और -1/1। अभी हम क्या करेंगे 4 3 1 की एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा
12। 4 का टेबल कितने टाइम? 3 टाइम्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इंटू 3। 3 का टेबल कितने टाइम? 4 टाइम्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 इंटू 4 माइनस 1 का टेबल कितने टाइम? 12 टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इंटू 12। अभी कितना हो रहा है? 15 प्लस 64 और माइनस 12 है ना, डिवाइडेड बाई क्या? 12। अब इसको सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा? 15 में से 12 गया तो 3 है ना, और 64 प्लस ये कितना आ गया? 67/12 है ना, 67/12। 67/12 इज द राइट आंसर, ठीक ना। ये कैलकुलेशन बहुत आसान था, बस आपको वैल्यू पुट कर लेना, ठीक ना, ये बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना, हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक ना। देखो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, है ना। आपको क्या करना है, आप इसका पहले वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है, और फिर देखो कि ये किस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक ना। देखो पहले हम क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं साइन 60 कितना होता है, तो जैसे √3/2। कॉस 60 कितना होता है, तो cos 60 इज 1/2। tan 60 कितना होता है, तो √3 है ना, और sin 30 कितना होता है, तो 1/2। sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक ना। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना दे रखा है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखो हमें फिर से क्या करना है, या तो ये रिकॉल करना है ना, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, या फिर एक बार अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाओ, है ना, और आप ये चार्ट चेक कर लो ना, चार्ट चेक कर लो। तो tan 30 की वैल्यू मैंने कैसे बताया था आपको, सब्र का फल मीठा होता है, sin 30/cos 30, sin 30/cos 30, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 1/√3 है ना, ये कितनी आ रही है, 1/√3 आ रही है, ठीक है, बाई 1 प्लस tan 30 का होल स्क्वायर, बोले तो 1/√3 का होल स्क्वायर, है ना, 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, देखो ये आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 2/√3 और डिवाइडेड बाई ये कितना आ रहा है 1 प्लस 1/3, है ना, 1 प्लस 1/3। बोले तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं ना। अब ये कितना आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, है ना, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में कितना 3, है ना, 3 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, ये आ रहा है 2/√3, है ना, और ये आ गया, ये आ रहा है 3 प्लस 1 डेट इज 4/3, है ना। अभी सबसे टॉप और सबसे बॉटम वाले को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3, और ये आ रहा है कितना 4 इंटू √3, है ना। अब ये 2 2 जा 4, है ना, और ये कितना, देखो यहाँ पे आ रहा है 3/2√3, ऐसे करके आ रहा है ना, 3/2√3 आ रहा है। देखो आप चाहो तो 3 को क्या लिख सकते हो, जैसे मैं चाहूँ तो a को मैंने क्या लिख दिया, दिस इज √a इंटू √a, हाँ कि ना। तो वैसे ही हम 3 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे √3 इंटू √3, हाँ कि ना। हम 3 को चाहे तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। चलो तो मैंने इसको लिख दिया √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है √3/2, कितनी आ रही है √3/2। और अब देखो ये √3 कहाँ, √3/2 कहाँ दे रखा है, यही तो वैल्यू दे रखा है ना, और ये वैल्यू है किसकी, साइन 60 की, है ना। मतलब ये वैल्यू किसकी है, साइन 60 की। मतलब क्या कि आंसर कितना दे रखा है, आंसर इज ए। आंसर कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है, आंसर इज ए, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस वैल्यू पुट कर लेना था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, है ना। और आपको क्या बोल रहा है, देखो पहले हम क्या करते हैं, tan 90 बोले तो क्या sin 90/cos 90, ये क्या होती है, नॉट डिफाइंड होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। ये तो 1 ही दे रखा है, sin 45 कितना होता है, दिस इज 1/√2, और ये तो 0 ही दे रखा है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1 माइनस tan 45 इज वॉट, tan 45 इज 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 0/2 बोले तो 0, सो आंसर इज डी। इससे आसान क्वेश्चन तो मार्केट में नहीं है भाई, है ना। ये आंसर कितना हो गया, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखो देखो इसको करने के लिए ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, वो तो कॉन्सेप्ट बेसिकली 10th में पढ़ना नहीं है, है ना। तो मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। जैसे हम आगे चल के एक फॉर्मूला देखेंगे साइन 2 थीटा का, है ना। साइन 2 थीटा कितना होता है, जैसे 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ जो वैल्यू आपको दे रखा है ना, वो दे रखा है साइन 2a इज इक्वल टू वॉट, 2 साइन a, है ना।
साइन 2a को आप कितना लिख सकते हो, 2 साइन a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू कितना, 2 साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो इधर क्या आ गया, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और कॉस की वैल्यू 1 कब आती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री आ गई, हाँ कि ना। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है हमें क्लास 10th में ये इंट्रोड्यूस नहीं कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इस कॉन्सेप्ट को तो यूज़ करेंगे नहीं। मैंने जस्ट आपको बता दिया, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात, ठीक ना। चलो देख लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड में हम हर एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले चेक कर लिया, ऑप्शन ए को चेक कर लिया, ठीक है। देखो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। देखो ये कितना हो गया, साइन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, बोले तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमारे पहले में ये आंसर क्या हो गया, मैच हो गया, मतलब आंसर इज ए, ठीक है। चलो एक मैं आपको सेकंड करके भी दिखा देता हूँ, ठीक ना। अब सेकंड जब पुट करोगे ना तो एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं आएगा, मैं चेक कर देता हूँ, ठीक ना। चलो वैसे हमारा आंसर आ चुका है, आंसर इज ए, ठीक है। देखो हम अगर सेकंड में पुट करते हैं, जैसे मैंने ऑप्शन बी चेक करा, मैंने ऑप्शन बी चेक करा, ठीक ना। बी में देखो क्या होगा, जैसे मैंने पुट कर लिया यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी पुट कर ली, ए की वैल्यू मैंने पुट कर ली 30 डिग्री, है ना। मैंने एंगल ए की वैल्यू पुट कर ली कितनी 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 2 इंटू 30 और इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। बोले तो साइन कितना 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30, है ना। साइन 60 बोले तो व्हाट, रूट अंडर 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। ये कभी हो सकता है क्या, है ना, नहीं हो सकता है ना, कि रूट अंडर 3/2 किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। मतलब ये क्या है, गलत है, मतलब बी आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ आ रहा है, ऐसे ही करके आपको ऑप्शन सी और डी को चेक कर लेना, ठीक है। हाँ लेकिन अगर ये समझ में आता है तो और अच्छी बात, आप देख लो इसे। ये फॉर्मूला बस याद रखो ना, साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप इसे जाके ना 11th 12th में आप इसे पढ़ोगे, है ना, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में जानोगे, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, है ना। और पूछ रहा है कि ये किससे मैच करेगा, तो हम फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल एक बार याद कर लेते हैं ना। cos 60 बोले तो व्हाट, साइन 30 बोले तो 1/2, साइन 60 बोले तो कितना रूट अंडर 3/2, है ना। tan 60 बोले तो सब्र का फल मीठा होता है √3, है ना। और साइन 30 बोले तो 1/2, है ना। साइन 30 बोले तो 1/2, साइन 30 बोले तो 1/2, ठीक है। चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, हाँ कि ना। देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है कितना, सब्र का फल मीठा होता है ना। 1/√3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 2/√3 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, ये माइनस दे रखा है ना। चलो देखो ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इज 3। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है ना, √a का स्क्वायर कितना होता है a होता है। वैसे ही अगर 1/√a दे रखा है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज 1/a, कितना हो जाएगा 1/a। यहाँ पे आपने बाई में 1 भी लिख रखा है ना। अभी देखो क्या हो गया 2/√3 और डिवाइडेड बाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, हाँ कि ना। ये बहुत आसान है। अभी कितना हो गया ये, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/√3 डिवाइडेड बाई ये कितना 3 माइनस 1 इज 2, तो 2/3। अभी देखो टॉप को बॉटम से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, कितना हो गया 2 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। अभी देखो ये वाला टर्म्स कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल, है ना, 2 ने 2 को मार दिया। अभी देखो क्या हो गया, जैसे हम चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, 3 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज √3 इंटू √3, हाँ कि ना। तो मैंने 3 को लिख दिया √3 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई कितना √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज √3। अभी देखो तो √3 किसका है, तो tan 60 का वैल्यू कितना दे रखा है √3, है ना। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी। आंसर कितना हो गया सी हो गया, ठीक ना। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना।
देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √3 दे रखी है ना, tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √3 और tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो यहाँ पे काफ़ी सारा कंडीशन दे रखा है ना, काफ़ी सारा कंडीशन दे रखा है। वैसे इस कंडीशन का जेन्यून मीनिंग होता है ना, इस कंडीशन का जेन्यून मीनिंग होता है, लेकिन अभी आप इस कंडीशन को थोड़े ठीक से नहीं समझ पाओगे, तो मैं इन कंडीशन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। चलो हम बस क्या करते हैं, हमारे लिए बस इतना ही पार्ट है। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दे रखा है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख रखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है √3 दे रखा है ना। देखो tan कितना √3 होता है, तो सब्र का फल मीठा होता है, तो मुझे याद है tan a प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना tan 60, हाँ कि ना। तो ये tan से tan कैंसिल, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री, कितनी आ रही है 60 डिग्री। मान लो यही मेरा क्या है इक्वेशन नंबर 1, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है ना। अगला आपको क्या दे रखा है, अगला आपको दे रखा है tan a माइनस बी कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 1/√3 है ना, और 1/√3 कितना होता है, तो tan 30 कितना होता है tan 30 है ना। तो मैंने यहाँ से लिख दिया tan a माइनस बी है ना, इन्वर्स यूज़ करके मैंने क्या करा, tan से tan कैंसिल कर लिया। तो अभी ये कितना आ रहा है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज 30 डिग्री। मान लो इक्वेशन नंबर 2 है ना। हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमने वहाँ पे पढ़ रखा है एलिमिनेशन मेथड है ना, बहुत सारा मेथड देखना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक ना। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक टर्म को क्या करते हैं, एक दूसरे से कैंसिल कर लेते हैं। जैसे आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 60, सॉरी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 60 है ना। ये क्या था, सही है, भूत आ गया क्या। चलो a माइनस बी है ना, a माइनस बी कितना दे रखा है 30 है ना। ये कितना हो गया, अभी b से b कैंसिल है ना, a प्लस a कितना हो गया 2a, और ये कितना हो गया 90 है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 45 है ना, a की वैल्यू 45। अब यही वाला वैल्यू क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1 है ना। इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, तो इक्वेशन 1 दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, मैंने पुट कर दिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पे पुट करो a की वैल्यू 45, तो 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है 60 माइनस 45। देखो ये 45 इधर प्लस में राइट साइड के उधर जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस है ना। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 7th एंड 8 आपने पढ़ रखा है अच्छे से है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 15 डिग्री आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है 15 डिग्री। देखो तो हमने a का वैल्यू कितना निकाल दिया 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना आ रहा है 15 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी बहुत आसान सा दे रखा था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट आपको ट्रू फॉल्स दे रखा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं जैसे है क्या। और ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको 8.1 में ही बताया था, जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन होता है बच्चे उसे हल्के में ले लेते हैं, ठीक ना। लेकिन जो चैप्टर 8 का जो ट्रू फॉल्स है ना, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक ना। तो आप इसे ध्यान से देखो, ये है क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर है ना। The value of sin theta increases as theta increases है ना, the value of cos theta increases as theta increases, sin theta equals to cos theta for all value of theta, cot a is not defined for a equals to 0 डिग्री है ना। देखो ये बच्चे जो सारा क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन इवन मेरे हिसाब से ना क्लास 10th में इसकी थ्योरी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रखी है, ठीक ना। थ्योरी बिल्कुल भी डिस्कस कर नहीं रखी है, बट फिर भी आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें मैं समझा पाऊँ, ठीक ना, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने आप में ही हर एक चीज़ ना एक ये थ्योरी पकड़ के बैठा है, ये भी एक थ्योरी होल्ड करता है, ये भी क्या है, ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगेगा है ना। इसमें क्या लगेगा, चलो ये तो आसान सा दे रखा है ना, और ये कॉट थीटा ये भी बहुत आसान, पहले ये फोर्थ और फिफ्थ कर लेते हैं ना। फिफ्थ बड़ा आसान सा दे रखा है, देखो हमें पता है ना कॉट ए है ना, कॉट ए की वैल्यू कितनी होती है कॉट 0 है ना, कॉट 0 दे रखा है ना, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर रहा है वो 0 पुट कर रहा है। कॉट 0 बोले तो क्या क्या कॉस 0 बाई साइन 0, कॉस 0 कितना 1 और साइन 0 0, तो ये कौन सा चीज़ होगा, ये नॉट डिफाइंड है ना, ये चीज़ क्या है डिफाइंड नहीं है, हाँ कि ना। हम लिख सकते हैं ना ये क्या है नॉट डिफाइंड। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है ये सही है ना, कि कॉट ए
इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। उसके बाद ये भी बड़ा आसान सा है, ये फोर्थ नंबर देख लेते ना, ये फिफ्थ हो गया। फोर्थ नंबर में आपको क्या बोल रहा है, फोर्थ में बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो हम चेक कर लेते हैं ना, जैसे मान के चलो कि मैंने अगर थीटा का वैल्यू ले लिया 0 डिग्री, आप खुद ही देखो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इज 0 और कॉस 0 इज 1, तो मैच नहीं हुआ। अगर मैंने एक और भी एग्जांपल लिया, सपोज दैट 30 डिग्री मैंने ले लिया है ना, मैंने क्या ले लिया 30 डिग्री ले लिया। आप खुद ही देखो साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 इज 1/2 और कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2। क्या ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला देख लेते ना, 1 देख लेते हैं। देखो क्या है 1 में, 1 को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक ना। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्या दे रखा है, 1 में बोल रहा है कि साइन a प्लस बी की वैल्यू जो होती है, क्या वो साइन a प्लस कॉस बी के बराबर होती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये नहीं होता है ना, ये गलत है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी जो बच्चे जो आईआईटी फाउंडेशन वगैरह की देख रहे हो ना, बुक जो देख रहे होगे उसमें ये फॉर्मूला दे रखा है ना, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दे रखा है, ठीक है। फिर भी हम आते हैं क्लास 10th के लेवल पे, है ना। जैसे मान लिया, मैंने बोल दिया कि मान लेते हैं कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 डिग्री और बी की वैल्यू सपोज दैट मैंने बोल दिया 90 डिग्री, है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, ए की वैल्यू आप 30 ले लो और बी की वैल्यू 60 लिख लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हम एक चेक कर रहे हैं, वैल्यू पुट करके हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, साइन 0 प्लस 90 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 90, हाँ कि ना। देखो साइन 0 प्लस 90 कितना हो गया, 90 इज इक्वल टू साइन 0 बोले तो 0 और कॉस 90 बोले तो 0, है ना। और साइन 90 कितना होता है 1, तो क्या 1 कभी 0 के बराबर हो सकता है, 1 कभी 0 के बराबर हो सकता है। तो ये जो है ये क्या है, गलत है ना। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब ये स्टेटमेंट जो दे रखा है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। मतलब हमारे पास जो 1 जो दे रखा है ये क्या है, 1 वाला मेरे पास फॉल्स है, 1 वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स दे रखा है, ठीक है। 1 वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स दे रखा है, ठीक ना। अभी देखो हम आ जाते हैं 2 और 3 पे आ जाते हैं, 2 और 3 पे, ठीक ना। देखो 2 और 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ना, लेकिन ये जो सॉल्व होगा वो ग्राफिकल मेथड से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ग्राफिकल मेथड से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये चार्ट से भी समझ में आएगा। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ ना कि मैं ग्राफिकल मेथड से आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जो साइन का ग्राफ होता है ना, साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। मतलब ये होता है 0 डिग्री और ये होता है 180 डिग्री, है ना। और ये जो बीच में होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, 0 से 90 डिग्री तक, है ना, 0 से 90 तक क्या होता है, साइन थीटा इंक्रीज होता है, ठीक ना। लेकिन 90 टू 180 डिग्री साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिक्रीज होता है, साइन थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक ना। अभी देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, है ना, एज थीटा इंक्रीजेज। लेकिन इसने हमें कोई डोमेन डिफाइन नहीं कर रखा है कि आपको कितने एंगल से कितने एंगल तक देखना है ना। ये डोमेन नहीं डिफाइन कर रखा है कि कितने से कितने एंगल तक देखना है ना। तो अगर मान के आप खुद ही देखो ना, अगर इसने डोमेन डिफाइन कर रखा होता कि 0 टू 90, तो हम क्या बोलते हैं कि साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये बोलता है 90 टू 180, तो साइन थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में ये तो हमें पहले ही पता है ना कि हमें 90 से ऊपर नहीं जाना है ना। तो आप खुद ही देखो ना कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना। ये वैल्यू क्या हो रही है, देखो अभी ये कितना था, साइन 0 0, अब ये थोड़ा सा बड़ा साइन 90 पे जैसे ही गया तो ये वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये 1 को गेन करा, ये कितना हो रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट कहाँ तक वैलिड है, ये ट्रू है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू है कहाँ से कहाँ तक, ये ट्रू है फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। और हमारे क्लास 10th का जो डोमेन ही है वो हम कहाँ तक पढ़े हैं, 0 टू 90 डिग्री पढ़े, कहाँ तक पढ़े, 0 टू 90 डिग्री, ठीक ना। चलो
लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा किसके लिए, फ्रॉम 90 टू 180, फ्रॉम 90 टू 180, ठीक ना, इसका ध्यान रखेंगे हम। चलो एक बात आप और भी देखो, ठीक ना, जैसे ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया जो कि आपको नहीं पता, ठीक ना, लेकिन अगर हम आगे बढ़े, देखो साइन थीटा का जो वैल्यू दे रखा होता है ना, साइन थीटा का वैल्यू ऐसे दे रखा होता है, देखो जीरो का वैल्यू वो कितना दे रहा होता है, जीरो का वैल्यू जीरो है ना, उसके बाद 30 का वैल्यू वो कितना देता है, 1/2 देता है, उसके बाद देखो आप 45 का वैल्यू कितना देता है वो, तो 1/√2 दे देता है ना, फिर 60 का वैल्यू कितना देता है, तो ये देता है आपका √3/2 दे देता है ना, कितना देता है, √3/2 दे देता है, सही है ना। अगर आप चेक करो, अगर आप चेक करो तो ज़ीरो सबसे छोटा है, 1/2 से बड़ा, 1/√2 से बड़ा, और सबसे बड़ा √3/2, तो ये जो नंबर है वो किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, जो नंबर दे रखा है, जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है वो किस में, असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, मतलब धीरे धीरे वैल्यू जो है साइन थीटा की वो बढ़ती जा रही है, ठीक ना। तो हम ऐसे चार्ट देख के ही बता सकते हैं, चार्ट देख के ही बता सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। अगर आप साइन 90 मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, मैंने अगर यहाँ पे 90 लिख दिया तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1, ठीक ना। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक ना। चलो तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ये स्टेटमेंट है कौन सा, ये थर्ड वाला जो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये क्या दे रखा है, ये ट्रू दे रखा है, बट किसके लिए, 0 टू 90 डिग्री, लेकिन हमें 10th में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है एंगल, 0 टू 90 डिग्री ही पढ़ना है, ठीक है। चलो अब बस एक ही स्टेटमेंट बचा है क्या, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, एज थीटा इंक्रीजेज, हम इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। देखो क्या एंगल के बढ़ने के साथ, क्या एंगल के बढ़ने के साथ cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है या फिर घटती है ना। देखो मैं बता दूं, इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, इसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग में ही क्या होता है मैक्सिमम, फिर क्या होता है धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाता है, ठीक ना। तो आप एक बात बताओ, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देखो जीरो पे कितनी हो रही है, जीरो पे 1, अभी हम थोड़ा सा आगे गए है ना, थोड़ा सा आगे गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी डिक्रीज हो गई, अभी हम थोड़ा और आगे गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, और भी डिक्रीज हो गई, मतलब कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एज थीटा इंक्रीजेज, हम क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा डिक्रीजेज, है ना। कहाँ से कहाँ तक, हमें तो 0 टू 90 ही देखना है, तो हम इसी की बात करते हैं, 0 टू 90 डिग्री, बात समझ में आता है। एक तो ये तरीका हो गया है ना, मतलब क्या कि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, गलत है। ये क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, लेकिन सही मायने में हो क्या रहा है, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है थीटा का, तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये मैंने कैसे देखा, ग्राफिकल मेथड से देखा है ना। अब हम चार्ट की हेल्प से भी इसको समझ लेते हैं। देखो अगर चार्ट की हेल्प से देखो है ना, तो हमें पता है कॉस थीटा, ये देखो ये 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 1 है ना, cos 30 बोले तो, cos 30 बोले तो √3/2 है ना, cos 45 बोले तो 1/√2, 60 बोले तो 60 बोले तो कितना 1/2 है ना, और 90 बोले तो 0 डिग्री, 90 बोले तो 90 बोले तो 0 है ना, 90 बोले तो 0, मतलब क्या, देखो 1 सबसे बड़ा, उससे छोटा √3/2, उससे छोटा 1/√2, उससे भी छोटा 1/2, और सबसे छोटा 0। तो ये वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, फॉल्स है। क्या है वो स्टेटमेंट, फॉल्स है ना। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन सही मायने में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है वो क्या है, फॉल्स है। वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना, वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आपने देखा है ना, ट्रू फॉल्स के पीछे कितना कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, है ना। और हम जस्ट क्या बोलते हैं, ये तो जस्ट ट्रू फॉल्स है ना, ऐसा नहीं करना हमने, ठीक ना, हमने कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। थैंक यू।